हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग रिकवरी मैनेजमेंट पढ़े थे कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। उसमें मेरा कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है, हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, रिकवरेबल शेड्यूल में और मे नॉट बी फ्री फ्रॉम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, WR प्रॉब्लम, RW प्रॉब्लम और WW प्रॉब्लम, ये देखिए कोई शेड्यूल रिकवरेबल तो होगा लेकिन उसमें ये वाला प्रॉब्लम आएगा। ये डेटाबेस में प्रॉब्लम है एक तरह से। WR प्रॉब्लम क्या हुआ? WR प्रॉब्लम राइट 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 रीड प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम और राइट राइट प्रॉब्लम। ये जो है प्रॉब्लम है मेरा रिकवरेबल शेड्यूल में। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, 3 एग्जांपल लिए हैं। हर एक हर एक प्रॉब्लम का एक एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए रीड ए राइट ए है। यहाँ पे देखिए, जब मेरा रिकवरेबल के लिए क्या था कि राइट ए होना चाहिए, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, रीड ए, तब हम उसको क्या बोलते थे, रिकवरेबल। कब होगा? तो इसको कमिट होने से पहले ये कमिट होता था, तो उसको क्या बोलते थे, रिकवरेबल। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो कमिट पहले हो रहा है, इसके T1 से पहले कमिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे राइट पहले राइट नहीं है, पहले रीड है उसके बाद राइट है। तो ये मेरा रिकवरेबल तो होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाएगा, रीड राइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रिकवरेबल बट WR प्रॉब्लम। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ट्रांजेक्शन T2 कमिट तो हो रहा है पहले, लेकिन यहाँ पर देखिए राइट नहीं है, रीड नहीं है। अगर राइट रीड रहता तब हम लोग क्या बोल देते कि वो रिकवरेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए राइट राइट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिकवरेबल तो होगा बट क्या होगा, WR प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए, ट्रांजेक्शन एक किसी एक डेटा आइटम को ये भी राइट कर रहा है, ये भी राइट कर रहा है। अगर मान लीजिए ये कमिट कर देता है, तो मान लीजिए जो डेटा ये राइट करेगा वही डेटा को ये भी कमिट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, WR प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए WR तो है, देखो T2 को कमिट होने से पहले T1 कमिट हो गया, तो ये क्या हो गया, रिकवरेबल हो गया। लेकिन ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, WR प्रॉब्लम है। क्या हो गया ये, WR प्रॉब्लम। ये जो है ना डेटाबेस पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कंसिस्टेंसी को ये अचीव नहीं कर पाता, ये सब प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पे एक हम लिख के आए हैं, कैस्केडिंग रोल बैक आर पॉसिबल। यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कैस्केडिंग रोल बैक क्या होता है, उसका सीन क्या है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4। अब यहाँ पे देखिए, जो डेटा आइटम ए को ट्रांजेक्शन ए क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। तो देखिए जो डेटा आइटम को ये राइट किया है, उसी डेटा आइटम को ये रीड कर रहा है, उसी डेटा आइटम को ये भी रीड कर रहा है, उसी डेटा आइटम को ये भी रीड कर रहा है। अगर मान लीजिए ये जो डेटा आइटम ट्रांजेक्शन 1 जो डेटा आइटम को राइट किया है, अगर वो फेल हो जाता है, तो फेल होगा तो क्या करेगा, रोल बैक करेगा। अब इसको फेल होने की वजह से जब ये रोल बैक करेगा ट्रांजेक्शन T1, तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड था इस पे और ये भी डिपेंड था इस पे, क्योंकि ये जिस डेटा आइटम को राइट किया उसी डेटा आइटम को ये रीड कर रहा है। तो ये जो है T1 T2 T3 T4, ये सब जो है T1 पे डिपेंड है। इसीलिए यही पे यही लिखे हैं हेयर T2 T3 T4 आर डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन T1। यानी कि यहाँ पे देखिए T2 T3 T4 डिपेंड था किस पे, T1 पे। क्यों डिपेंड था, क्योंकि मेरा T1 जिस डेटा आइटम को रीड राइट कर रहा है, उसी डेटा आइटम को T2 T3 T4 रीड कर रहा है, इसीलिए वो डिपेंड है। अब यहाँ पे देखिए, इफ T1 फेल्स, अगर मान लीजिए T1 फेल हो जाता है, देन T1 रोल बैक। देखिए T1 रोल बैक करेगा, देन ड्यू टू डिपेंडेंसी देखो डिपेंडेंसी की वजह से T2 T3 एंड T4 आर आल्सो रोल बैक। देखिए जब मेरा T1 फेल करेगा, तो वो अदर ट्रांजेक्शन भी मेरा T1 पे डिपेंड है, अगर ये मेरा रोल बैक करेगा तो ये ट्रांजेक्शन भी रोल बैक करेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग रोल रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होता है। ये सेम इसी तरीका का रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, रिकवरेबल में क्या था, अगर राइट के बाद अगर रीड है, तो इसके कमिट या रोल बैक से पहले, मतलब इसको कमिट से पहले इसको कमिट या रोल बैक होना पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ भी रीड के बाद राइट है, लेकिन उससे के पहले, रीड होने से पहले ये क्या कर दिया, कमिट या रोल बैक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या है, ए कैस्केडलेस शेड्यूल इज वन वेयर फॉर each pair of for each pair of transaction Ti and Tj such that Tj read a data item that was previously written by Ti। यहाँ पे वही कह रहा है, जिस डेटा आइटम को T1 राइट किया है उसी डेटा आइटम को ये रीड करेगा। यानी कि उल्टा में कहेंगे तो क्या होगा, जिस डेटा आइटम को T2 राइट कर रहा है, प्रीवियसली T1 उसको राइट कर दिया होगा,
और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, देन कमिट ऑफ टी आई, यानी कि कमिट ऑफ टी आई अपेयर बिफोर रीड ऑफ टी, यानी कि देखिए अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे क्या था कि T2 को कमिट होने से पहले T1 को कमिट या रोल बैक होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देन कमिट ऑफ टी आई, यानी टी आई कमिट अपेयर बिफोर ऑफ रीड ऑफ टी जे, यानी कि टी जे के रीड होने से पहले यहाँ पे कमिट होना पड़ेगा T1 को। तो यही है मेरा कैस्केडलेस शेड्यूल। यहाँ पर देखिए इसको रीड होने से पहले ये कमिट या रोल बैक कर गया, नॉट अलाउड अनकमिटेड रीड, यानी कि ये अलाउड नहीं करता है अनकमिटेड रीड को। अब यहाँ पे देखिए इच कैस्केडलेस शेड्यूल इज आल्सो रिकवरेबल शेड्यूल, यानी कि देखिए जितना भी मेरा कैस्केडलेस शेड्यूल होगा वो मेरा बाय डिफॉल्ट रिकवरेबल शेड्यूल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए रीड ए राइट ए कर रहा है। अब देखिए इसके राइट के बाद हमको रिकवरेबल शेड्यूल में हमको लगाना पड़ता था कि कमिट या रोल बैक करेगा इसको कमिट से पहले, लेकिन ऐसा सिचुएशन इसमें है नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरा रिकवरेबल तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद का सिचुएशन मेरा यहाँ पे गिवन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, कैस्केडलेस शेड्यूल मे और मे नॉट फ्री फ्रॉम, यानी कि देखिए कैस्केडलेस शेड्यूल फ्री है, किससे है? WR प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। क्यों WR प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए WR यहाँ पे केस ही बन रहा है कि मेरा कैस्केडलेस शेड्यूल का, ताकि मेरा उससे इसको रीड करने से पहले ये मेरा क्या होना चाहिए, कमिट या रोल बैक होना चाहिए, इसीलिए ये इससे फ्री है। लेकिन यहाँ पे देखिए WR प्रॉब्लम से फ्री नहीं है और WW प्रॉब्लम से फ्री नहीं है। क्यों नहीं है फ्री? यानी कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए राइट और रीड तो है, तो देखिए ये कमिट कर गया पहले, ये कर गया, तो यहाँ पे देखिए कैस्केडलेस भी है बट ये WR प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये WR है, यहाँ पे देखिए रीड है, यहाँ पर राइट है, ये T2 पहले कमिट करा उसके बाद T1 कमिट करा, तो ये क्या होगा, कैस्केडलेस होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइप का कंडीशन अगर होगा तो कैस्केडलेस होगा, और इसके अलावा भी नहीं होता है, तो अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए तब मेरा कैस्केडलेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर ये WW प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए WW प्रॉब्लम यहाँ पे है, कमिट कर गया तो कैस्केडलेस है, बट क्या है यहाँ पे WW प्रॉब्लम है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि रिकवरेबल शेड्यूल में प्रॉब्लम क्या था और कैस्केडिंग रोल बैक क्या होता है और कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होता है, उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम था। देखिए रिकवरेबल में मेरा 3 प्रॉब्लम था, 1 2 3, अब इसमें मेरा रिड्यूस होकर मेरा 2 ही प्रॉब्लम आया। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, उसमें हमको एक ही प्रॉब्लम आएगा जो होगा मेरा WW प्रॉब्लम। चलिए